हाथ आगे करो, एक पानी का ग्लास पकड़ो। आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे पास था जब तुम मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब तुम्हें और पिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो क्या फायदा मेरे जीने का? I hate myself for this. क्यों बार बार आप सॉरी बोले जा रहे हो रमन? आप क्यों इतना गिल्टी फील कर रहे हो? मुझे ये बताओ, आपकी क्या गलती है? आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? आपको थोड़ी पता था कि मुझ पर अटैक होने वाला है रमन? आप हर वक्त तो मेरे साथ नहीं हो सकते हो ना? क्यों नहीं हो सकता? अब से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रमन, But that's it, मैंने फैसला कर लिया। तुम याद जो क्रिसमस में पापा हैंडकफ लाए थे मम्मी के लिए, अरे जिसमें पीहू ने हम दोनों को मान दिया था। हाँ हाँ और हम दोनों चाह के भी दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। हाँ और मैं गुस्से से लाल पीला हो गया था। हाँ हाँ। वैसे मुझे मजा बहुत आ रहा था, गुस्से की वजह से नाटक कर रहा था। नाटक कर रहे थे? हाँ, कैंची से कपड़े काटे तुमने मेरे, कैसे भूल सकता हूँ। अब मैं अगली बार के लिए याद रखूंगी कि आप नाटक करते हो जब गुस्से में होते हो। एक चीज आपने रियलाइज की, आपको सब कुछ अच्छी तरह से याद है, पूरा इंसिडेंट, आप कुछ भी भूले नहीं। तो रमन, इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। I'm sure रमन उस प्लानर को यूज नहीं कर रहे जिसमें सन्नी ने मेडिसिन लगाई थी, तभी तो ये इम्प्रूवमेंट है। और पता है क्यों? हाँ? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मतलब भैया, अगर मुझे याददाश्त वापस लानी है तो तुम्हें ना चाहते हुए भी मेरे साथ रहना पड़ेगा, और इस बार इस वाले हैंडकफ में। वैसे तुमसे ज्यादा तो मुझे उस गुंडे पे तरस आ रहा है, उसे डर गया हुआ है झांसी गाने का मतलब। हाँ, इसको खोलो, धीरे। अम्मा, आपने आके यहाँ पे इडली सांभर बनाया है? खन्ना, आयो। कोई विश्वास नहीं करेगा खन्ना कि तुम देख नहीं सकती। तुमने तो ये एकदम करेक्ट पहचान लिया। इतना एविडेंट है अम्मा, कैसे नहीं पहचानूंगी? एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम कि अम्मा यहाँ? सेम तो मैंने बुलाया था ये रेसिपी सीखने के लिए क्योंकि तुम्हारी फेवरेट है, लेकिन हम लोग इतने शांति से चुपचाप काम कर रहे थे, तुम्हें कैसे पता चला? आवाज से नहीं, वो ये जो भीनी भीनी सी खुशबू है चंदन की, अम्मा के टीके से आ रही है, जो अम्मा रोज लगाती है पूजा के बाद। और ये सांभर, ऐसी खुशबू सिर्फ अम्मा के सांभर से ही आ सकती है। अम्मा, मुझे तो भूख लगने लगी सूंघ के। चलो आओ बैठो, खा के बताओ कैसा बना। अब बोलो सांबार कैसा बना है? टेस्ट करके देखना। मैंने ओनली इंस्ट्रक्शन दिया, सब रमन ने बनाया है। क्या बात है रमन। रमन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप झूठ कह रहे हो। ये अम्मा ने बनाया है। आई एम सो श्योर। शांत हो जा सन्नी, शांत हो जा। परम जी ने कहा कि अभी कोई पंगा नहीं लेना है इस औरत से। कैसे शांत हो जाऊं मैं? इस औरत की शक्ल देखते, सर की शक्ल देखते मेरा खून खौल जाता है। ये अंधी हो गई है लेकिन अपनी हरकतों से पास नहीं आएगी। वो मेरे माँ बाप होके उसकी तरफदारी कर रहा है, खाने की तारीफ कर रहा है। अंधे होने के बाद इसको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है ना। ये रमन भल्ला आगे पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा है। सब बहुत चमचागिरी कर रहा है ना। मैं देखती हूँ कितने दिन ये चलता है। जिस होप की परम जी कोई ऐसा प्लान बना रहे हो
कि ये औरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और फिर कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आए। और जस्ट हेलो। हेलो रमन, कहाँ हो? घर पे हो? इशिता और सब कहाँ है? हाँ सब है, क्या हुआ बोलो। लवली, तो फोन स्पीकर पे रखो ना, गुड न्यूज देनी है। अरे एक मिनट, बोलो। फोन स्पीकर पे है शगुन। सबसे पहले रमन, थैंक यू सो मच। क्यों? तुमने हमारे एनजीओ की कितनी हेल्प की है। वो कैसे? अरे जो हमारे एनजीओ के अंडर प्रिविलेज नौजवान है ना, उनकी अब्रॉड में नौकरी लगाने के लिए रमन ने बहुत हेल्प की है। यू हैव नो आइडिया उनकी फैमिलीज को उस इनकम से कितना सपोर्ट मिल सकता है। ये बात तो मेरे लिए न्यूज़ है शगुन। रमन, आपने कभी बताया नहीं कि आपकी रिक्रूटमेंट कंपनी भी है। वो क्या है ना कि हम अपने इन्वेस्टर्स को सारी बिजनेस के बारे में नहीं बताते। गुड आइडिया। एक्चुअली 2 साल पहले मैंने कंपनी शुरू की थी जो यंगस्टर्स को रिक्रूट करती है अब्रॉड नौकरी के लिए। पर ठीक है शगुन, इट्स अ स्मॉल हेल्प, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कम ऑन रमन, डोंट बी सो मॉडेस्ट। तुम जो कर रहे हो, इट्स रियली कमेंडेबल, इट्स अमेजिंग। तुम्हारी हेल्प की वजह से कितने बच्चों की जिंदगी संवर जाती, वरना इनके पास कहाँ पैसे होते हैं अब्रॉड जाने के लिए। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, रियली। नौकरी उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से मिली है। आई एम जस्ट द सोर्स, दैट्स इट। शाबाश पुत्र, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मुझे नाज है तुझ पर, शाबाश। दैट्स कमेंडेबल रमन। पर शगुन, तुम रमन की बस तारीफ करती रहोगी या बताओगी कि उसके आगे गुड न्यूज क्या है? हाँ, तो गुड न्यूज ये है कि ये सारे बच्चे और उनकी फैमिलीज रमन को फेलिसिटेट करना चाहती हैं। तो आप सबको वहाँ पर आना है। हम सब। I know ये बहुत लास्ट मिनट है, but please everybody has to come. Of course रमन आएंगे। रमन, I'm so happy आप जाओगे ना फेलिसिटेशन के लिए। रमन नहीं, तुम्हें भी आना है। इनफैक्ट सबको आना है, प्लीज। उन सबको बहुत खुशी मिलेगी। शगुन, मैं ऐसे कैसे? क्योंकि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लवली, तो फिर 6 बजे मिलते हैं। अभी मुझे बहुत सारा काम है, ठीक है? ठीक है, we'll see. चलो बाय, सी यू ऑल। चलो चलो खत्म करो भी। Congratulations रमन, I'm really proud of you. कौन है यार? अरे what a pleasant surprise. अशोक है। अशोक, आओ बैठो ना। I'm sorry if I'm intruding, लेकिन मैं रिश्ता से बात कर सकता हूँ? Sure, sure. हाँ ना, please come in. I'll get you some water. हाँ शगुन, हम लोग बस रास्ते में, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या? We already late? नहीं, don't worry, मैं आ जाऊंगा जल्दी। हाँ। रमन, अब क्या बात कर रहे हो? आप 10 मिनट में मालवीय नगर कैसे पहुंच सकते हो? आप एक काम करो, आप जाओ ना। आपके बिना फंक्शन भी शुरू नहीं हो सकता। रमन, आप जाओ। अब तुम्हारे बिना मैं, फिर तुम कैसे आओगी? मैं पीछे से आ जाऊंगी। अशोक मुझे छोड़ देगा, ठीक है अशोक? हाँ। ठीक है, आप जाओ। ध्यान से ड्रॉप कर देना प्लीज। हाँ चलो, ठीक है। ऐसी कौन सी बात है जो तुम रमन के सामने नहीं कर पा रहे थे मुझसे? रिश्ता, रमन मेरा दोस्त है, लेकिन जो बात मैं आज तुमसे करने वाला हूँ उसके लिए मुझे तुम्हारी फुल अटेंशन चाहिए। क्या बात है ऐसी? तुम तो बस मुझे सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस ही दे रहे हो अभी आजकल। पहले तो कह रहे हो कि मुझे अपनी आंखें देना चाहते हो, और उसके बाद अब क्या है? बोलो। ये लो। क्या है? रिश्ता, ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी पैसे हैं वो एक एनजीओ में डोनेट किए जाए। And I only trust you. इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का नॉमिनी भी बना दिया है। What? अशोक, अशोक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कर सकती अशोक। आई एम सॉरी, पर तुम मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हो? प्लीज रिश्ता, प्लीज मना मत करना, because I only trust you. अगर तुम चाहते हो कि मैं मरने के बाद मुझे सुकून मिले। प्लीज, ये तुम क्या मरने की बातें कर रहे हो? मुझे नहीं अच्छा लगता है अशोक ये सब। तुम्हें कुछ नहीं होगा। just don't say all this, please. देखो श्वेता, हम सच्चाई से मुंह तो मोड़ नहीं सकते। वैसे भी अब मेरी जो तबीयत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। Who knows कितना टाइम बाकी है, और इस दुनिया में कोई ऐसा तो है नहीं जिससे मैं अपना कह सकूं। क्या करूं, करतूतें कुछ ऐसी की है अपने पास में। मेरी अपनी फैमिली भी
मुझ पे भरोसा नहीं करती। यू नो इशिता, जब हमारी जिंदगी में कुछ ड्रास्टिक होता है ना, तब हमें अच्छाई और बुराई में फर्क पता चलता है। और अब मुझे पता चल गया है कि मेरे अच्छे दोस्त कौन है, सच्चे दोस्त कौन है, और कौन मेरे साथ सिर्फ मेरे स्टेटस और पैसे की वजह से, यू नो, व्हिच इज ओके, उनकी भी गलती नहीं। मुझे ये भी पता है कि अब मैं सिर्फ एक बोझ बन के रह गया हूँ। अशोक प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अशोक। प्लीज डोंट क्राई। अगर तुम रोगी तो मैं वीक हो जाऊंगा, और इस वक्त मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ और खुश भी। ट्रस्ट मी, मैं इस दुनिया को खुशी खुशी अलविदा कहना चाहता हूँ। ये दर्द है जो अब मैं झेल नहीं सकता। इसी वजह से मैं सोचा कि जाते जाते कुछ अच्छा किया जाए, अच्छा काम किया जाए, जिससे मैं आराम से मर सकूं। अगर तुम जो मेरी प्रॉपर्टी है, पेपर्स है, पैसे हैं, जैसे मैं कहता हूं इन्वेस्ट करोगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज डू दिस फॉर मी। अशोक तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा, ठीक है? तो प्लीज ठीक रहना बस, प्लीज। अब चले, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ बैठो। थैंक यू। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो अशोक, अशोक तो आवाज नहीं आ रही। कौन है? कौन है? कौन है बोलो। हेलो शिदा जी, मैं हूं। पहचाना नहीं आपने मुझे? देखिए, पुलिस ने मुझे बेल पे छोड़ दिया क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने मुझे वार्निंग देके छोड़ दिया, लेकिन पुलिस ने मुझे बहुत मारा है और वो घाव मेरे अभी भरे नहीं हैं। कल जो काम अधूरा रह गया था, पर आज मैं वो काम खत्म करके ही रहूंगा। आज तेरी मौत होने वाली है मेरे हाथ से। अशोक का फोन। हाँ अशोक, बोलो सब ठीक तो है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इशिता को किसी ने किडनैप कर लिया। इशिता को किसी ने किडनैप कर लिया? क्या क्या कैसे? ये सब नहीं मुझे पता, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। मेरी गाड़ी में आगे, तो मैं जब पहुंचता हूँ तो मैं लोकेशन भेजता हूँ, ठीक है? जल्दी भेजो प्लीज। क्या हुआ भाई? इशिता को किसी किडनैप कर लिया। एक मिनट, पुलिस वाले। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। कल मेरे घर से जिस आदमी को आपने अरेस्ट किया था चोरी की जुर्म में, वो कहाँ है? पर वो तो आज सुबह ही बेल पे छूट गया। आई थॉट एज मच। इंस्पेक्टर साहब, उससे मेरी बीवी को किडनैप किया, बता दे रहा है वो। मैं आपको लोकेशन भेजा, वहाँ जल्दी पहुंचे प्लीज। किडनैप? ये कब हुआ? मैं बहस मत कीजिए, आप प्लीज वहाँ पहुंचे बस। जी जी, जल्दी से भेजिए, मैसेज कीजिए आप। Are you listening to me? Just stop the car. ए, चुप करके बैठ जा। Stop the car. गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। तुझे सबक सिखाने ले आया हूँ मैं यहाँ पे। तुमने गलत पंगा ले लिया है मुझसे। छोड़ो। अपने आप को बड़ी शादी समझती है ना तू? Just leave me. कल वो तेरा घर था, इसलिए तू बच गई मुझसे। ये जगह तू पहचानती नहीं है, अब तू मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। क्या हुआ पापा? इशिता किडनैप हो गई। अशोक ने कॉल लोकेशन भेजा है। अभी जल्दी साउथ दिल्ली की तरफ रिंग रोड पे। बहुत देर लगेगी पहुंचने में। भाई प्लीज डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। हम पहुंच जाएंगे। पुलिस आई ना? हाँ, जल्दी तू आदि और मीका को मैसेज कर, बोल कि सब घर लेके जाए। अब बोल, मुझे जेल भिजवाएगी तू? अब अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा तू। सॉरी, मुझे छोड़ दो प्लीज। बचाओ।
इशिता, इशिता, बड़ा ब्लाइंड गेम खेली थी ना कल तू। अब जब मैं ये बॉम्ब ऑन करूंगा ना तो तुझे टिक टिक सुनाई देगी। ये बॉम्ब है, बॉम्ब। रियो चातिर औरत, चुपचाप बैठी रहे, वरना मैं ये रिमोट दबाऊंगा और तेरे चित्रे चित्रे उड़ जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, समझी? परम जी को फोन करके पूछती हूँ ना। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो मैडम जी, मैं बोल रहा हूँ जिसको आपने इश्ता बल्ला को मारने के लिए भेजा था। बोलिए। आपके लिए गुड न्यूज है, मैंने इश्ता बल्ला को किडनैप कर लिया है। अगर आप चाहती हैं कि कल का अधूरा काम आज पूरा हो जाए तो मुझे इस काम के डबल पैसे दे दो। फटाफट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो और मैं यहाँ तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। बोलो, डील करनी है कि नहीं करनी? हाँ, करनी है। ओके, फटाफट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो और यहाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ऑलराइट। ओके, ठीक है। तो मेरा काम बैठे बैठाए हो गया। ये गुड न्यूज़ जाके तो परम जी को देनी पड़ेगी। मेरी सोने की चिड़िया। अशोक एक मिनट। हाँ अशोक बोल। रमन, मैंने तुम्हें वो लोकेशन भेज दी है। तो मुझे मेरी गाड़ी यहीं पे मिली है, तो मुझे लगता है कि इश्ता यहाँ पर एक गोदाम है, वही होगी। तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे। सुन तू, यू बी केयरफुल, अकेले अंदर मत जा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पता नहीं कितने लोग होंगे। पुलिस में पहुंचे, मैं पुलिस लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके, मुझे इशिता की फिक्र हो रही है, तुम जल्दी आओ। वो ठीक हो? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ, ओके, फाइन। पापा आप चिंता मत करो, हम पहुंच जाएंगे टाइम से, कुछ नहीं होगा इशिमा को। हाँ, पुलिस वाले को लोकेशन भेज दूँ मैं? हाँ, ये लोकेशन में जल्दी चल। हाँ, आगे से बैठ लेना। परम जी, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे लगा आपने किडनैप करवाया इशिता का, लेकिन उस किलर ने तो हमारा काम कर दिया। दिस इज सो गुड। आई मीन आई डोंट। सिमी, तुम ना इशिता को मारने के जुनून में पागल हो गई हो। अरे आप क्या गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, कुछ सोच समझ के किया करो सिमी। तुम उस आदमी का फोन उठाने की तुमको क्या जरूरत थी? तुमको पता है ना कि पुलिस उस पर नजर रखी हुई है। हो सकता है कि उसका फोन ट्रैक किया जा रहा हो। तुमने उससे बात करी, पुलिस को 2 सेकंड नहीं लगेंगे ये जानने में कि तुमने उससे बात करी है। प्रूफ मिल जाएगा उन्हें, सीधा तुमको पकड़ के जेल में डाल देगी। सिमी, क्या कर लोगी? जेल में जाना चाहती हो? परम जी, वो तो हमारा आदमी था ना। हाँ सिमी, अब नहीं है। पुलिस उसको पकड़ के लेकर गई, मैंने उसकी बेल करा दी, काम खत्म हमारा। अब हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर वापस मुझे उसको हायर करना होता तो मैं तुझे बताता ना, एक बार पूछ तो लेती मुझसे। परम जी, मैं जस्ट शट अप सिमी। अभी किसी का भी फोन उठाने की जरूरत नहीं है। फोन क्या तुम्हारा? तुम मेरा बना बनाया सारा खेल बिगाड़ दोगे। अरे मैंने बोला था कि इशिता हमारे खिलाफ मुंह नहीं खोलेगी। हमें सिर्फ उसको और उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन नहीं, 1 सेकंड में सिमी, 1 सेकंड में तुमने हमारी सारी बनी बनाई डील तोड़ दी। परम जी, वो आदमी तो पैसे ट्रांसफर होने का वेट कर रहा है। एक बार पैसे ट्रांसफर हो गए फिर तो वो इशिता को मार देगा। अरे यार, वो क्या गया यार तुमको? तुम पैसे ट्रांसफर करोगी, पुलिस को प्रूफ मिल जाएगा तुम्हारे खिलाफ, जेल में डालेगी तुमको। ठीक है, मैं ठीक है, आप प्लीज शांत रहो। मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। सिमी, घर जाओ और अपना नाटक जारी रखो। सबको यही लगना चाहिए कि तुम इशिता के किडनैप होने पे दुखी हो। आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ, चिल्लाओ मत यूं। फोन तो दे दो मेरे को, प्लीज रिलैक्स। ये फोन क्यों नहीं मिल रहा? पैसे ट्रांसफर करने का मैसेज भी नहीं आया। मुझसे धोखा छोड़ूंगा नहीं। अब तुझे मरना होगा। मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपने नुकसान की भरपाई तेरी मौत से करूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए ना तुम्हें? तो तुम्हें मेरे पति बहुत पैसे देंगे। देखो, तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें जिसने भी जो भी पैसा देने का प्रॉमिस किया है, मेरे पति उसे ज्यादा कीमत देंगे तुम्हें। ये मेरा वादा है तुमसे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दिलवाऊंगी। प्लीज। मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। ये भीख नहीं है, समझ लो कि ये मेरी जान की कीमत है। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा।
बहुत सियानी औरत है तू, जानता है मैं तेरे को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।